ये है 3-10-90 का 63 लाख। 9 नंबर के रजिस्टर में 40 पेज। रिकॉर्ड चला है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये कैसे हो सकता है कि किसी को पाके सारा जहां पा लिया हो? किसी पाके कोई जहान पाया जाता है क्या? बाकी तो मजनू भी कहता था कि लैला को पा लिया तो सारी दुनिया मिल गई है। जिसकी चाहना होती है वो मिल जाए तो सारी दुनिया मिल गई। ये क्या हुआ? ऐसे तो फिर जो जिसके ऊपर फिदा हो गया फिर उसको सबको सारी दुनिया मिल गई है? तो सब भगवान हो गए। जिसको जो चाहना हो वो चाहना उसको मिल जाए तो सारी दुनिया उसको मिल गई। तो वो सारी दुनिया का अधिपति हो गया। विश्वनाथ वही हो गया। क्यों विश्वनाथ जी है? बताओ। तो जिसकी जो चाहना है जो जिस पर फिदा हो गया वो भगवान हो गया ना है? लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये तो सृष्टि का जो बीज है उसकी बात है। मनुष्य सृष्टि का बीज। मनुष्य सृष्टि का बीज अगर हाथ में आ गया तो सारा वृक्ष हाथ में आ जाए। और अगर बीज बुद्धि रूपी हाथ से खिसक गया तो सारी सृष्टि हाथ से खिसक गई। फिर कोई कंट्रोल में आने वाला नहीं। तो बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। बीज अगर हाथ में है तो सारा वृक्ष हाथ में। तो तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं। डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती है और वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनती है। ऐसा क्यों? वहाँ शांति धाम में हम सब भाई भाई क्यों और यहाँ भाई बहन क्यों? क्योंकि यहाँ होता है शरीर। तो जहाँ शरीर है तो स्त्री पुरुष होता है 16। स्त्री पुरुष 16 होने से भाई बहन हो जाते। और परम धाम में आत्मा आत्मा भाई भाई। वहाँ आत्मा तो पुरुष ही है सब। आत्मा कोई स्त्री इसलिए नहीं कही जाती। सब परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बच्ची तो कोई है नहीं। तो यहाँ सब भाई बहन कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही बाप आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही चलने की शक्ति रखते। ब्रह्मा से भी संबंध है ना किसका? बच्चों का संबंध ब्रह्मा से भी है। ऐसे नहीं क्यों बाबा से ही कनेक्शन है। दृष्टि भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना। ये है युक्ति। जब हम एक ब्रह्मा बाप की औलाद हो गए, दत्तक पुत्र हो गए, तो आपस में क्या हुए? भाई बहन। भले पति पत्नी का संबंध है
तो भी वो तो पूर्व जन्म हो गया। लौकिक जन्म में बच्चा बाप का होता है, और जो बच्चा अगर किसी दूसरे की गोद चला जाए तो फिर किसका हुआ? लौकिक जन्म किसी दूसरे से लिया, फिर दत्तक पुत्र हो गया, तो जिसका पुत्र हो गया उसी का बच्चा हुआ ना। तो यहाँ तो पति और पत्नी दोनों ही प्रजापिता ब्रह्मा के दत्तक बच्चे बन जाते हैं, गोद लिए बच्चे बन जाते हैं। तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन। ये परमात्मा की युक्ति है, कहे कि पवित्र पवित्र बनाए। तो जो अपने को ब्रह्मा बाप का बच्चा समझेंगे तो आपस में क्या संबंध निभाएंगे? भाई बहन, ये है सच्चा नाता जो भक्ति मार्ग में मंदिरों में गाया जाता है। तुम माता पिता हम बालक थे, तुम्हें माता पिता तुम्हें। लेकिन वो तो समझते नहीं, वो तो ऐसे ही अंधश्रद्धा पूर्वक गाते रहते हैं, और हम तो टेक्निकल में उस बात को समझ रहे हैं। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अपन को आत्मा समझ बात को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती है, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट नहीं होती है, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता, वहां क्राइम होता ही नहीं। क्राइम कहाँ होता है, पाप कहाँ होता है? द्वापर और कलयुग के रावण राज्य में। यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहां कोर्ट आदि होती है। तो वंडर है, न जज है, न पुलिस है, न जेल आदि। ये तो सब है दुख की बात है। कौन, चाहे जज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे जेल हो, ये सब क्या है? ये सुख को बढ़ाने वाली चीजें नहीं है। इनसे कोई सुख बढ़ नहीं सकता, दुख कम नहीं हो सकता। ये तो और ही दुख को बढ़ाने वाली चीज है। परमात्मा आकर के सच्चा रास्ता बताता है। ये सब दुख की बातें हैं जो यहाँ हो रही है, इसलिए बच्चों को समझाया गया है ये खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम समझते हो, गाया हुआ है माया के हारे हार, माया पर जीते जीत। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? इंद्रिय जीते जगत जीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो माया अधिकार भी किसके ऊपर करती है? मन के ऊपर ही अधिकार करती है। मन रूपी ब्रह्मा के ऊपर माया का परछावा पड़ जाता है। जैसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। और सूर्य शिव बाबा। तो शिव बाबा पर तो ग्रहण माया का लग नहीं सकता। लगता है किसके ऊपर है? चंद्रमा के ऊपर। तो जब मन वशीभूत हो गया माया के, तो वो किसके अनुसार एक्ट करेगा?
अपना कार्य किसके आदेश पर करेगा? माया के आदेश पर। बुद्धि के आदेश पर कार्य करने वाला नहीं है। तो मन को होना चाहिए बुद्धि के अधीन। मन, बुद्धि और संस्कार, शिव बाबा की ये भी 3 शक्तियां हैं। सूर्य ग्रहण तो कहते हैं अज्ञानी लोग, सूर्य को कहीं ग्रहण लग सकता है? वो तो आपका गोला है, रोशनी का पुंज है, उसके ऊपर छाया कैसे पड़ेगी? चंद्रमा के ऊपर तो छाया पड़ती है। वो दिखाते हैं तो वो समझते नहीं है ना। पृथ्वी वाले खुद ही उसकी छाया में आ जाते हैं चंद्रमा की। क्या चंद्रमा के, मन रूपी चंद्रमा के परछावा में जो आ गया तो क्या समझता है कि सूर्य पर अंधेरा हो गया? सूर्य पर अंधेरा नहीं होता, बल्कि बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण हमारे ऊपर ही अंधेरा आ जाता है। तो ऐसे ही ये बात यहाँ बेहद में तो ये कोई नई बात नहीं है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। बाप आकर के आधा कल्प के लिए जीत पहनाते, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राजभाग आधा कल्प के लिए लेते। रावण राज्य में मुझे भूल जाते। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। क्यों भारतवासी क्यों जलाते हैं? विदेशियों का माया रावण दुश्मन नहीं है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनके दुश्मन नहीं है क्या है? भारत इतना पावन, इतना पतित बनता है तो वो रावण को जलाता है। पतित तो सब बनते हैं, सारी दुनिया ही पतित है। हाँ है? रावण भारतवासियों का दुश्मन है? क्यों? माया रावण विदेशियों का दुश्मन नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो सारी दुनिया को तले करते हैं। ये बात है। क्यों आते हैं भारतवर्ष में भगवान? हाँ, विदेशों में पवित्रता को उतना मान नहीं है। वहाँ व्यभिचार चलता है, वहाँ डाइवोर्स देना, तलाक देना कोई खराब बात नहीं समझते। तो हाँ, तो व्यभिचार से अशांति बढ़ती, तो वो तो अशांति फैलाने वाले धर्म है। एक देवी देवता सनातन धर्म ही ऐसा है जो शांति को, सुख को संपन्न स्टेज पर ले जाने वाला। इस देवी देवता सनातन धर्म में ही 100% सुख, शांति, पवित्रता का राज्य होता है। और किसी धर्म में 100% सुख, शांति, पवित्रता का राज्य नहीं हुआ, न हो सकता है। तो भारत में ही रावण को जलाते। क्यों? क्योंकि रावण आता ही है विदेश से, विधर्मियों से। जहाँ बहुत भारतवासी होंगे वहाँ जलाते करते होंगे। विदेशों में भी क्या करेंगे? विदेशों में भी जहाँ भारतवासियों की संख्या ज्यादा होगी तो वहाँ रावण को पुतला बना करके इसको जलाते हैं। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। ये उत्सव, त्योहार, ये है कहाँ की यादगार? किस समय की यादगार है तो इसी संगम की यादगार।
संगनिक नहीं है, सूची नहीं है। असली उत्सव तो यहाँ मनाया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जलाने का। अथवा कि कहें कि कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी आत्माओं को, उनके जी को जलाने का। असली उत्सव कहाँ का है? यहाँ का। अभी दशहरा आ रहा है, बच्चों को समझाना है, वो तो हद की बात है। रावण का पुतला बनाया, जड़ पुतला, और उसको जला दिया। लेकिन चैतन्य चित्र करने वाला भी तो कोई होगा कभी, जिसने सीताओं को दुख दिया। नहीं तो क्यों जलाते हैं? रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है। बात में समझाया विश्व की सारी सागर पर खड़ी हुई है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है, जिसके सीने पर शक्ति खड़ी हुई है। फिर वो बैल फंस जाते हैं तो यूं करके सीन को बदल देते हैं। अब ये बात तो है नहीं कि बैल के सिंह पर शक्ति खड़ी हुई है। तो कहावत है, कहावत है हिंदी में। कोई किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? कोई किसी की परवाह नहीं करता, रुष्ट हो जाता है, फिर परवाह नहीं करता तो क्या कहता है? हमारे संगत से, हमारे सीन से। कहावत है कि नहीं? तो ये जो कहावत है वो है कहाँ की? जब हम परमात्मा बाप के बन गए तो हमें रावण की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। हम उसको सुनते थे मारते, उसकी हम कोई परवाह करने वाले नहीं है। अब मिसाल तो सही लिए गए थे, बाकी तो सब नंबरदार हैं, कोई वीर है, कोई महावीर है। तो बैल का मिसाल है, क्योंकि बैल में ही परमात्मा बाप सवार दिखाई जाती है, उसकी सवारी दिखाई जाती है बैल के ऊपर। फिर शंकर दोनों की, ऐसे तो हो नहीं सकता। शिव की सवारी, शिव तो गोल गोल ज्योतिबिंदु, वो तो लड़ जाएगा। शंकर की सवारी दिखाते हैं, तो शंकर की सवारी दिखाते हैं बैल पर। बैल पर शंकर सवार, और फिर शिव शंकर में सवार। तो शिव शंकर को मिला दिया है, तो समझते ही नहीं है कि बैल पर कौन सवार होता है। बैल के ऊपर गुम्मड़ भी दिखाते हैं शिवलिंग जैसा, तो दिखाते हैं कि बैल व गऊ है जिनके सिंह पर शक्ति खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदल देते हैं। अब ये बात तो नहीं है। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, काय पर खड़ी है? ये तो जड़ पृथ्वी की बात हो गई। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो तो जड़ है। जैसे सूर्य और चंद्रमा वो जड़ है, वो जड़ परिवर्तन करने के निमित्त नहीं है। जड़ को भी परिवर्तन करने वाले कौन है? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। वो तो जड़ ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं,
लेकिन जड़ ग्रह नक्षत्रों के अंदर भी परिवर्तन लाने वाले कौन है? चैतन्य आत्मा, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। अष्ट देवताएं जिनकी पूजा होती है नवग्रह के रूप में हमारे यहाँ, विशेष आत्मा। तो सारी दुनिया में पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, तो पृथ्वी भी एक तत्व है, ये तो जड़ तत्व है। लेकिन कोई आत्मा भी उसका प्रतिनिधित्व करने वाली कोई विशेष आत्मा है जो पृथ्वी के मानंद है, बहुत सहन करने वाली है। और उसका आधार क्या है? जल। कौन सा जल? ज्ञान जल। चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। कुछ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती है कि परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। क्या मरी हुई मक्खी भी जिंदा करेंगे क्या? ऐसी बात तो है नहीं, फालतू महिमा है। ऐसी महिमा में इतना लव नहीं रहता कि सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ ईश्वर को बात कहा जाता है, बाबा कहने से दर्शन मिलने की बात हो जाती है, लव आता है। तो बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाना चाहिए। क्यों भाई? है? ऐसा करने से क्या फायदा होगा? है? बाबा कहेंगे तो बाबा से अपनापन आएगा, और प्रभु और ईश्वर कहेंगे तो दूर का। प्रभु ईश्वर तो सारी दुनिया के लिए हो गया। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ज्ञान सागर का वर्षा बच्चे को जरूर मिलता है। बाबा ने कहा है मान लो तुम याद करो, प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हैं तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। क्या परिचय देना है? ऊंच से ऊंच का सवाल कहाँ होता है? परम धाम में या इस सृष्टि पर? ऊंच से ऊंच और नीच से नीच से सृष्टि पर ही होते। जो ऊंच पार्ट बजाता है उसको ऊंच कहा जाता है, जो नीचता का पार्ट बजाता है उसको नीच कहा जाता है। तो शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है जिसको गॉड फादर कहा जाता है। तो जरूर कहाँ हुआ? जरूर इस सृष्टि पर ऐसे करने वाला हुआ, उसका परिचय दो। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, हिंदुओं में कहते हैं ऊंचे से ऊंचा करतार, कुछ लोग भी कहते हैं। मुसलमान इसे क्या कहते हैं अपनी भाषा में? वो ऊंचा शब्द नहीं कहते, वो कहते हैं अल्लाह। अल्लाह में ऊंचा। सुबह के 10 मिनट बैठ कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा है? अब अल्लाह ने कहा है तो जरूर कहेंगे मुख से, या कैसे कहेंगे? ऊपर से कोई आवाज आएगी क्या? अल्लाह ने कहा है किसी को दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, और कैसे कुरान पढ़ते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि बाबा ने कहा है क्या? अल्लाह ने ये फरमाया। अरे अल्लाह ने कहाँ फरमाया, किसके द्वारा फरमाया? तो नहीं जाए, यानी साकार के रूप में परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझते, वो सिर्फ बिंदु निराकार ज्योति को मानते हैं परमात्मा।
ऐसे नहीं समझते बाबा ने कहा। बाबा अक्षर सबसे ज्यादा मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा। जब बाबा कहेंगे तो मुख किसका होगा? बाबा कोई जानवर को थोड़े ही कहेंगे। मुख किसका होगा? मनुष्य का ही होगा। गौ का मुख थोड़ा ही हो सकता है क्या? बच्ची नारी में से गंगा कहाँ से निकली? कहते हैं गौ मुख से गंगा निकली, गंगोत्री। तो गौ मुख से ज्ञान की गंगा वास्तव में नहीं निकलती। गंगा कहाँ से निकलती है ज्ञान की? बैल मुख से। हाँ, ब्रह्मा मुख से निकलती है। तो ब्रह्मा क्या हुआ? लिंगा हुआ, माता हुआ। तो कहा शिव बाबा मुख से निकलता। हाँ, शिव बाबा ये नहीं बाबा अक्षर तो सबसे नीचा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा ना। मुख किसका होगा? मनुष्य का। गौ का मुख थोड़ा ही हो सकता है मानो। हाँ, ब्रह्मा मुख हुआ। तो ब्रह्मा मुख कौन सा मुख हुआ? अरे शिव के मंदिर में क्या दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं ना। तो क्यों दिखाया है बैल? रथ है, सवारी है। तो मुझे शिव शक्ति है। गौएं क्या है? गौएं है शिव की शक्ति है। तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तो दक्षिणारी ने भी दिखाया है, गलत नहीं दिखाया है कि गौ के मुख से गंगा निकली। मतलब क्या हुआ कि परमात्मा ने जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाया वो गौओं के मुख से भी निकलता है। तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने के लिए गौमुख कह दिया। वास्तव में कोई गौमुख में नहीं आते। आते कितने हैं? ब्रह्मा के कम। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर दूध पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो और दूध पीते पीते प्रेत जन्म से क्या बन गए? असुर बन गए। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम योग कब होता है, कैसे होता है, ये भी किसी को पता नहीं। 3:90 की वाणी का दूसरा पेज 45 पे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी के हैं। बाकी जो भी है सब कलयुगी है। क्यों? ऐसी क्या खास बात? बाबा होगा तभी तो परिचय मिलेगा। अगर प्रैक्टिकल में बाबा न हो तो संगम युगी नहीं हो सकता। तो पुरुषोत्तम संगम युगी हम ब्रह्मा कुमारियां हैं। बाकी जो है वो सब कलयुगी। क्योंकि हमने बाप को पहचाना। तुम कितने थोड़े झाड़ की भी नानी की तुमको है शक्ति रूपी दक्ष की। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। छोटा झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे और वृद्धि को पाए हुए झाड़ में बहुत पत्ते हो जाएंगे। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम हो।
परंतु नर चाहत कुछ और है, और ऐसी और है भाई, तो बहुत कोशिश करते हैं, सबका मृत्यु तो हो नहीं। मनुष्य में एक प्रकार के प्लान बनाते रहते हैं, तुम्हारा इसी भी प्लान देखो कैसा है, समझते हैं अभी फसल तो बहुत अच्छी होगी, कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है, कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो जाता है, बारिश न पड़े तो भी नुकसान। तो इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। एक तो है हद की आपदा, कुदरती आपदा, और फिर एक है बेहद की कुदरती आपदाएं। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में वो बेहद की कुदरती आपदाएं कौन सी है? नहीं, माया लगी। एटम बम मनुष्यों के बनाए हुए हैं, प्रकृति या कुदरत कोई मनुष्यों की बनाई हुई तो रही है। माया अलग चीज है। ओले वगैरह जो पड़ते हैं वो तो कुदरती आपदा है ना, वो तो स्थूल बात हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में ओले पड़ गए माना क्या हुआ? ओलों की बरसात का मतलब क्या हुआ? हाँ, ज्ञान का जो है ठंडापन आ जाना। जब ओले गिरते हैं तो चारों तरफ हवा कैसी हो जाती है, वातावरण कैसा हो जाता है? ठंडा वातावरण हो जाता है, माना पुरुषार्थ बिल्कुल ठंडा हो जाए, ऐसी बरसात हो जाए पत्थरों वाली ज्ञान की। मैंने ऐसा कोई ज्ञान सुनाने लगे या कोई ज्ञान सुनाने लगे जिसमें पत्थर ही पत्थर बरसे, तो क्या होगा? सुनने वालों का पुरुषार्थ ठंडा। तो ये हो गई बेहद की कुदरती आपदा। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नंबर के रजिस्टर में 47 पेज 3.90 की तो नेचुरल कैलेमिटीज का कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ फसल हो और बर्फ ओले पड़ जाते हैं तो नुकसान हो पड़ता है, बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। तो बारिश पड़ गई, ओले गिर गए, पुरसाद ठंडा हो गया। और कहीं फिर क्या होता है? सूखा, बिल्कुल ज्ञान बरसात नहीं, बुद्धि एकदम नील, कोई विचार सागर मंथन चल न सके, मुरली भी पढ़ने को नहीं मिल रही है। जो विचार सागर मंथन चल पड़े, कोई सुनाने वाला भी नहीं है। तब क्या हुआ? सूखा पड़ गया, तो भी नुकसान। तो इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली है। पहले बेहद की ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, और फिर स्थूल रूप में सारी दुनिया में। पहले हर कार्य सूक्ष्म में संपन्न होता है, फिर हर कार्य स्थूल रूप में होता है। मकान बनाया जाएगा तो पहले बुद्धि में खाका खींचेगा, फिर कागज में खींचेगा, और फिर प्रैक्टिकल में आएगा स्थूल रूप में। तो इन आपदाओं से बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए।
क्या कहा? इन आपदाओं से कैसे बचा जाए? कौन बचेंगे? जो बहुत वीर बहादुर होंगे, महावीर होंगे, उनके ऊपर इनका कोई असर मत रहेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कोई नहीं देख सकते। तो कुदरती आपदाएं आज भी क्या है? एक प्रकार का ईश्वरीय ऑपरेशन है, क्योंकि शिव बाबा सर्जन भी है। तो ये सृष्टि का, छिछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। कोई नहीं देख सकते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी सारी छिछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। ये सारी विश्व का ऑपरेशन कर देंगे। जो फिर विश्व में रहने वाले को कभी दुख नहीं होगा। तो देखो कितना बड़ा सर्जन है, छोटा मोटा सर्जन नहीं है, सारी सृष्टि का ऑपरेशन करने वाला सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन। क्या? हिंदू आत्मा का भी ऑपरेशन, जिसमें अनेक जन्म के पाप, दुखों का पुंज भरा हुआ है। बेहद शक्ति का भी ऑपरेशन करने वाला है, हुआ नहीं है अभी। आत्माओं का ऑपरेशन हो रहा है और बेहद शक्ति का भी ऑपरेशन है, होने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। कहाँ? सतयुग में। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले से ये खुशी होनी चाहिए। क्या? कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान इतनी बड़ी सृष्टि में हम ही ले रहे हैं। करोड़ों मनुष्य हैं दुनिया में, कोटों में से कोई, और उन कोई ज्ञान लेने वालों में से चुने हुए परमात्मा के वत्स हम थोड़े से बच्चे हैं। ये नशा होना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी गीता में क्या कहन है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये। और फिर उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई थोड़े से निकलते हैं जो मुझे पहचान पाते हैं सही भी। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, कोई बिरले मुझको जान पाते हैं। तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आज सत्य गुरुवार भी है। व्यापार में भी कहते हैं सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोग में आकर के कुछ जास्ती दाम बताए के सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते ही नहीं है, झूठ ही झूठ बोलते। इसलिए सत्य को सब याद करते। तो दुनिया में जितने भी धंधे हैं वो सब झूठे धंधे हैं।
सत्य को सब क्यों याद करते हैं? क्योंकि सच्चाई का धंधा करने वाला एक ही बाप इस सृष्टि पर आकर के सच्चा धंधा सिखाते हैं। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। सब धंधों में नुकसान क्यों होता है? क्यों होना है? क्योंकि सब धंधे झूठे धंधे हैं। कहते हैं ना सत्य नाम संग है। कब? अंत समय में कहते हैं सत्य नाम संग है। तो इस सृष्टि का भी जब अंत होता है तो सत्य नाम वाला परमात्मा हम बच्चों के संग है। जब कब? जब हम बच्चे मरते हैं। काहे से मरते हैं? शरीर से नहीं मरते, जीते जी मरते हैं, देवभान से मरते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया हुआ है या आके चला गया? आया हुआ है, चला गया। क्या करके गया? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के चला गया। फिर क्या करके गया? जो सारी दुनिया उसको याद करती है। अरे कोई बड़ा काम करने वाले को कोई याद करेगा या क्या बतावे यार? क्या कार्यनुमानियां कर गए, दिए हुए, नौकर हुए, एमए हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। तो सारी दुनिया करती है? चला नहीं गया? अरे घड़ी में चला गया, घड़ी में आ गया। ये कैसा डोला हो रहा है? क्या झूले में झूल रहे हैं? कभी ऊपर कभी नीचे। तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। क्या उनका अंजाम क्या है? मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा करके साथ ले जाऊंगा। तो नैन तो इतने कोमल होते हैं, उन पर हम इतने भारी भरकम कैसे बैठ जाएंगे? नैनों पर बिठाने का मतलब है पवित्रता की दृष्टि से, दृष्टि की पावर से हम बच्चों को, हम आत्माओं को खींच करके बाबा परम धाम की ऊंची स्टेज में ले जाने वाले हैं। साथ ले जाएंगे, ऐसे नहीं अकेले चले जाएंगे। ब्रह्मा का तन जा सकता है लेकिन बाबा का अंजाम क्या है? मैं तुम बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। जब तक साथ लेके नहीं जाऊंगा तब तक साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे। क्या अंजाम किया मुरली में? सब कुछ करेंगे। तो पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सत्युग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है या राम राम सत्य है या सत्य नाम संग है। ऐसे नहीं कहते। कहाँ कहते हैं? ये तो बात ही संगम युग की है। भक्ति मार्ग में जो भी प्रक्रियाएं, जो भी बातें चल रही हैं, वो कहाँ की हैं? संगम युग की यादगार है। संगम युग में बाप हमारे साथ होता है। जबकि हम देह अभिमान से जीते जी मरते हैं तो बाप हमारे साथ होता है। तब इस पुरानी सृष्टि का परिवर्तन होता है।
बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए कर ले जाता हूँ। ये नैन नहीं कि इन स्थूल नेत्रों पर बिठा के ले जाता हूँ। नेत्र कौन सा गाया हुआ है? तीसरा नेत्र, बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र पर बिठा कर ले जाता हूँ। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, करोड़ों को साथ ले जाएंगे। ये कोई शंकर की बारात नहीं है। बारात किसकी है? शिव के बच्चों की बारात है। क्या वो पतियों का पति भी है? कौन? शिव। शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी कैसे पति बनेगा? बिंदी का तो संबंध बिंदी आत्माओं से बाप का है। आत्मा आत्मा है, सब बाप के बच्चे, भाई भाई। दूसरा संबंध तो बन ही नहीं सकता। बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बाप, तो क्या संबंध बना? बाप और बच्चों का। बच्ची का भी नहीं, बाप और बच्चों का। सब आत्मा है भाई भाई और परमात्मा बाप। जब वो बिंदु साकार शरीर में आता है तब दूसरे संबंध बनते हैं। तो वो पतियों का पति भी है, बिंदु रूप में नहीं। किस रूप में? साकार तन के रूप में, तन में प्रवेश करके। कहते हैं तुम सब ब्राइड हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब दुल्हन हो, मैं हूँ दूल्हा। तुम सब आशिक हो। किसके? एक मासूक बाप के। मैं मासूक हूँ। आशुक एक ही होता है कि मासूक एक होता है? मासूक एक होता है और आशिक अनेक अनेक होते हैं। तुम आधा कल्प से मासूक हो कि आशिक हो? आशिक हो एक मासूक के। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियां हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। क्या याद करने के लिए शरीर की दरकार नहीं है? याद काहे से करना है? बुद्धि से। और भक्ति काहे के द्वारा की जाती है? भक्ति शरीर के द्वारा की जाती है। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं, क्योंकि वहां किस स्टेज में होते हैं? आत्मिक स्टेज में होते हैं। द्वापर कलयुग में भक्ति होती है, क्योंकि वहां देहभान की स्टेज में होते हैं। भक्ति का फल सत्युग में भोगते हो। जो अब बच्चों को दे रहे हैं वो तुम्हारा मासूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर के राज्य भाग लेंगे। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब पार्वतियां हो। मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक कोई कहा जाता है। ऊंच से ऊंच बाप उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ हूँ, तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती कहाँ से आए? वो तो है ही सूक्ष्म वतन। क्या वो कहाँ की बात है?
जहाँ सूरज चांद का दम नहीं रहता, वो नीची स्टेज में आने वाले नहीं है। कौन? शंकर पार्वती। तो तुम उनको नीची स्टेज में ले आओ, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ नीची स्टेज में। क्या उनको काहे के लिए तुम ग्लानि करते हो? तुमको जितनी भी ग्लानि करनी हो किसकी करो, है? मेरी करो। शंकर पार्वती का कोई दोष नहीं है। वो तो है सूक्ष्म तनवासी। सूक्ष्म तनवासी माना बुद्धि से सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले तो श्रेष्ठ आत्मा है। जहाँ सूरज चांद की भी गम नहीं। क्या सूरज का क्या असर हो रहा है और चांद का क्या असर हो रहा है, इसकी भी उनको कोई परवाह नहीं। हाँ, सर्दी गर्मी नहीं उनको। नष्ट मोआ हो जाने वाले को किसी की सर्दी गर्मी रहती नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाकी ये सब भक्ति मार्ग की दंत कथाएं हैं। गीता में है भगवान वाच, श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। भगवान तो भगवान होना चाहिए। कहते हैं कृष्ण ने कहा मैं सर्वव्यापी हूँ। अब कृष्ण कैसे कहेंगे मैं सर्वव्यापी हूँ? वो तो देहधारी। देहधारी तो अपनी देह के बंधन में बंधा होगा या सर्वव्यापी होगा? है? अपनी देह के बंधन में बंधा हुआ। कृष्ण के भगत होंगे वो तो कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। बहुत कुछ होते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तो देखो क्या क्या बैठ के बनाया है। भगवान कौन है ये भी नहीं जानते। सत्य है एक बाप, तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगड़ सत्य कथा कोई सुना ही नहीं सकता। ये भी समझते विनाश होने में टाइम लगता है। क्या ऐसे नहीं कि घोषणा कर दी कि सन 76 में विनाश हो जाएगा, सन 66 की मुरलियों में, क्या आने वाले 10 वर्षों में इस तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। तो ऐसे नहीं एक सेकंड में हो जाएगा, नहीं। पहले हर कार्य सूक्ष्म में संपन्न होता है। बुद्धि में पहले सेटिंग हो। आप मुए तो मर गई दुनिया। ऐसी स्टेज वाले बच्चे तैयार हों, तब सृष्टि का स्थूल विनाश संपन्न हो। जय कुटिया में आग बाबा चंपत में, खुद मरे नहीं इस दुनिया से, नष्ट मोहा हुए नहीं, दुनिया कैसे नष्ट हो जाएगी? अरे करने से सब कुछ होगा कि अपने आप हो जाएगा? निमित्त तो कोई बनेगा। निमित्त मात्रम भविष्य साचेन। तो अर्जुन को निमित्त बनना पड़े, तब महाभारत युद्ध हो, तब विनाश हो पापियों का। तो भगवान कौन है ये भी जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में तो क्या क्या बैठ बनाया। बाप बिगड़ सच्ची कथा कोई सुना ही नहीं सकता। वो बताते हैं कि विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिर करके खत्म होंगे।
है? तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या समझ लिया कि सन 76 आएगा तो सारी दुनिया का विनाश होगा 1 सेकंड में। तो लास्ट सेकंड भी सन 76 के अंत तक भी डटे रहे। कोई ने तो अपनी जमीन जायदाद घर बार सब बेच दिया, सब बेच बाच के यज्ञ में लगा दिया। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आते हैं, सब गिर करके खत्म होने तो टाइम लगता है। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। कहाँ अर्थक्वेक होनी है, बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। अभी तो क्या है, कब्रिस्तान है। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं इनकी लाइफ में ही देखो, तीसरा पेज रजिस्टर 50 पेज। इनकी लाइफ में देखो, तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? क्या नहीं करते कैसे? अगर बच्चे मददगार नहीं बनते, तुम बच्चे मददगार हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश कोई अकेले के द्वारा नहीं हो सकता। पापियों का विनाश, पापी सृष्टि का विनाश, पापी संकल्पों का नाश एक के द्वारा नहीं हो सकता। ये सहयोग की शक्ति से, सहयोग के संगठन से ये कार्य संपन्न होता है। माला का संगठन जब तक न बने, माला रूपी संगठन, ये तो माला को सारी दुनिया फेरती है, स्मरण करती है, सिमरण करती है, तो जब तक संगठित नहीं होती तब तक न नई दुनिया की स्थापना और न पुरानी दुनिया का विनाश हो सकता है। तो पहले शेष 108 हम आत्माओं का संगठन बनना चाहिए। तो तुम पहले आज में मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई को मदद लेने की दरकार नहीं रहेगी। तुमको कोई की राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों को मदद ले रहे हैं, काहे की मदद ले रहे हैं? सबसे पहली मदद किस बात की ले रहे हैं? नई दुनिया की स्थापना के लिए बाप बच्चों की किस बात की मदद ले रहे हैं? प्योरिटी की। सबसे बड़ी मदद है पवित्रता की। आपस में भाई बहन समझे। कहते हैं बच्चे अब छीछी मत बनो, अब माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। कोई बाप के बच्चे भाई बहन आपस में छीछी बनने लगे और दुनिया को पता चले कि इनके बच्चे ऐसे गंदे हैं, तो दुनिया क्या कहेगी? है? नाम बदनाम होगा या नाम वाला होगा? कैसा खून कहा जाएगा? कहेंगे ये तो बड़ा गंदा खून है इस परिवार का। तो बाप भी कहते हैं कि बच्चे अब छीछी नहीं बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो फिर वाह वाह हो जाती है,
तो ये भी हमारी माया से बाप से है। माया का वार होता है तो ऐसे भी नहीं घर बार छोड़ करके भाग जाना है, फिर तो और ही नाम बजाय बाला होने के और ही बदनाम हो जाएगा। छोड़ना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, लेकिन युद्ध में जीतना है। तो बॉक्सिंग होती है, उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। तो यहाँ भी बॉक्सिंग है माया से। जो हार खाते रहते उनका मुंह पीला होता जाएगा, पेट पीठ से चिपकता जाएगा, और जो जीतेंगे वो फिर उमंग उत्साह में रहेंगे। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। यहाँ भी हार खाते, यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर देखो क्या कर देते, ठीक हमारी सारी चट हो जाती। जितना भी ज्ञान लिया वो सारा बुद्धि से निकल जाता है, फिर ज्ञान के विपरीत बोलने लग पड़ते, क्योंकि माया के वशीभूत हो जाते। तो फिर नए सिरे शुरू करना पड़े। क्या बाप के बनकर और माया के वशीभूत होकर के माया रावण से हार खा ली, तो फिर क्या करना पड़े? तो फिर नए सिरे से सारा ज्ञान लें, क्योंकि जरूर कहीं न कहीं कोई डिफेक्ट तो है, विधि विधान में कोई न कोई कसर रह गई। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान में अगर कोई कमी रह जाती है तो कहते हैं अनुष्ठान सफल नहीं हुआ, इसलिए बरसात नहीं हुई। यज्ञ में कोई विघ्न आ गया, जैसे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले गए यज्ञ करने के लिए, क्योंकि असुर कीचड़ फेंक रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे, यज्ञ विध्वंस कर देते थे। तो यहाँ भी ऐसे होता है, परमात्मा बाप आए हुए हैं, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है, असुरों के इसमें विघ्न पढ़ते रहते, पढ़ने हैं आगे चल करके, लेकिन अभी भी पढ़ते रहते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत। तो बाप के मददगार बने फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी हैं, क्या कहा? हाँ, जो बाप के बन गए और फिर हार खा ली तो वो माया के बन गए हैं। माया के बन गए तो श्रीमत किससे लेंगे? मायावियों से ही लेंगे। दीदी दादी दादा यही उनके भगवान हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को तो फिर पहचानते नहीं। भगवान को पहचानते तो श्रीमत भगवान